नमस्कार, जनत की पुकार में आपका स्वागत है। ट्रांसजेंडर बिल का किन्नरों के गुरु मान ने किया विरोध, रेखा सरकार ने दिया बड़ा बयान। ट्रांसजेंडर पर्सनल बिल यानी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 के विरोध में देश भर के किन्नर समाज आक्रोशित है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बिल जो अब कानून की शक्ल ले चुकी है, उसे वापस लेने की मांग उठ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ऐसे में इस नए कानून से किन्नरों को क्या नुकसान होंगे, ये जानने के लिए हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने किन्नर समाज की गुरु माँ से बातचीत की। उनका नाम है सुरैया। उन्होंने ट्रांसजेंडर पर्सनल बिल पर क्या कुछ कहा है, नकली किन्नर और असली किन्नर पर भी उन्होंने बेबाकी से बात रखी है। साथ ही दिल्ली में रेखा सरकार के कार्यों पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सब कुछ सुरैया जी से ही सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ किन्नर समाज की गुरु माँ है सकूर बस्ती की, और इनसे आज सवाल जवाब करेंगे कि क्या क्या समस्याएं होती है किन्नर समाज को। यही सब हम बातचीत करने आए हैं। सुरैया जी गुरु माँ हैं, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं ठीक हूँ जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं बोल रही हूँ सुरैया किन्नर, रानी बाग सकूर बस्ती से। ठीक है ना। मेरी समस्या यही है, जो मोदी सरकार, जय हिंद जय भारत, मेरे भारतवासी सुबत बसें, और मेरे जो क्या बोलते हैं मोदी सरकार से यही कहना, एक निवेदन है मेरा, मेरी पुकार सुनी जाए। जो ये बिल लेके आए हैं 2026 में किन्नरों के लिए, जेंडरों के लिए, जो इन्होंने देखो किन्नरों का निकाला, हमें कोई आपत्ति नहीं हुई। इन्होंने जो भी निकाला कोई हमें आपत्ति नहीं हुई। जेंडर निकाला कोई आपत्ति नहीं हुई, है ना। हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारी सरकार है और ये बनी रहे और यही आती रहे। बहुत अच्छी सरकार है। मेरी रेखा गुप्ता हैं, मेरे सकूर बस्ती में, रानी बाग में, मेरे यहीं मेरे पड़ोस की हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं उनके नेचर बहुत अच्छे हैं, उनके नेचरों की मैं तारीफ़ करती हूँ, उनके काम की भी तारीफ़ करती हूँ। इतनी तारीफ़ करती हूँ, मैं दुआ देती, झोली भर भर के दुआ देती, इसके बच्चे जी में स्वस्थ रहें और मेरे मोदी सरकार, मोटा भाई राजी रहे। योगी मोदी, अमित शाह की इनकी जोड़ी बनी रहे, डबल इंजन की सरकार है, खूब फले फूले। मैं आशीर्वाद दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हूँ, दिल से दे रही हूँ और देती रहूंगी जब तक जीऊंगी। मैं किन्नर समाज से सुरैया बोल रही हूँ, रानी बाग से, सकूर बस्ती से। मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी से, मोदी सरकार से, मेरे मोटा भाई से, सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जो बिल लेके आए हो 2026 में, ये किन्नरों के, जेंडरों के लिए ये बिल अच्छा नहीं है। क्या अब बिल, इस बिल से आपत्ति क्या है? ये आपत्ति इसलिए है, ये मोदी सरकार जो मतलब अपने सरकार, अपने मोदी सरकार हमारे क्षेत्र में आर्मी है, सीआरपी है, पुलिस है, सब कुछ है। इंक्वायरी कर सकते हैं, अगर कोई गलती हो किन्नर से इंक्वायरी कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं अगर गलती हो तो। अब बिना गलती के बिल लेके आए हो, किस लिए लेके आए हो? लेके आए हो, चलो भले भले लेके आए हो, लेकिन ये ट्रेनें मांगते हैं, बसें मांगते हैं, ये रोड पे खड़े होकर लाल बत्ती मांगते हैं, और जो इधर से उधर से बेइज्जती करते हैं, करवाते हैं। लेकिन इनसे, इनके हम खिलाफ हैं। हमारी रेखा गुप्ता ने इनके लिए, खिलाफ के लिए सब कुछ करा, बहुत अच्छा करा। लेकिन हाँ, जो ये लाल बत्ती मांगते हैं, जिनके ये चेले हैं, वो उनके पास जाएं और सरकार हमारा साथ देवे। जो ये लाल बत्ती मांगते हैं। गुरुमा जी, क्या आप लोगों से जब ये बिल आया तो इससे पहले आप लोगों से सुझाव नहीं मांगा गया था? नहीं नहीं, हमसे कोई सुझाव नहीं मांगा, हमें कोई बताया नहीं, ना हमें कोई मालूमात। ये तो बिल लाने के बाद में, ये पास करने के बाद में जब पता चला हमें कि ये बिल तुम्हारे खिलाफ आया है और इस तरीके से आया, हमें तो ये भी नहीं पता खिलाफ है या सही है। लेकिन किन्नर समाज में बहुत हल्ला हो रहा है, ये खिलाफ है, खिलाफ है। भाई मोदी सरकार है, जो भी निर्णय लेगी अच्छा ही लेगी, अपने जनता के लिए लेगी। हम क्योंकि हम जनता है, वोट देते हैं, हम उनको जिताते हैं, आगे खड़ा करते हैं, आगे ले जाते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं, संसद में ले जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हैं वो, हमारे क्षेत्र के और हमारे देश के, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी अपने वीर जवान हैं जी। अभी थोड़ा दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए बसों में कोई सुविधा दी है? देखो जी, बसों में सुविधा दी, बहुत अच्छा किया। सुविधा होनी चाहिए और सुविधा दी तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। हर चीज़ में सुविधा देती हैं। मेरी रेखा गुप्ता जो हैं
आशीर्वाद देती है भर भर के उनको। मैं उनको ऐसा आशीर्वाद देती हूँ, खूब फले फूले स्वस्थ रहे, काया माया रोजी रोजगार से बनी रहे, गद्दी पे बनी रहे। और जैसे मेरी गद्दी है किन्नर समाज की, मेरे गुरु मुझे दे के गए, किशन लाल गुरु मेरे, जो यहाँ रानी बाग में रहते थे सकूर बस्ती में, मुझे 20-25 साल से गद्दी दे गए। मैं उनके साथ में रही हूँ 50 साल से। जब सन 84 से पहले मैं यहाँ आई थी, उनकी सेवा करी, उनकी वो करी, तो मुझे गद्दी दे के गई। मैं गद्दी नसीन खुसरा हूँ, हिजड़ा हूँ, किन्नर हूँ, लेकिन मैं भी किन्नर हूँ। दुआएं देती हूँ बच्चे वालों के लिए, बच्चे वाले मुझे देते हैं, मैं बच्चे वालों को दुआ देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। उनके घर पर जाके हलक जगाती हूँ, कुंडा कड़कड़ाती हूँ, उनकी झोलियाँ भर के आती हूँ। उनकी झोली भरी रहती है, मालिक खूब भरे और देवे उनको। अच्छा गुरु माँ जी, एक देखा जाता है कि किन्नर समाज जो थोड़ा सा लाल बत्ती वगैरह पे खड़े रहते हैं और लोगों से वो करते हैं, तो ये अच्छी खबरें नहीं आती। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, जो लाल बत्ती मांगते हैं, ट्रेन मांगते हैं, जिसके ही चेले वो अपने पास लाएं, बुलाएं, उनको बेचारों को मुसीबत में क्यों डाल रखा उनको। वो लाल बत्ती मांगते हैं, बेइज्जती तुम्हारी होती है गद्दी पत्ती वालों की, तो गद्दी पत्ती वाले क्यों ऐसा काम कराते हैं? ऐसी खबरें होती हैं कि ये किन्नर नहीं होते, कुछ और होते। नहीं नहीं, किन्नर सब किन्नर, जो जिसने साड़ी पहन ली वो किन्नर है। अच्छा, जिसने सूट पहन लिया वो किन्नर है, ये तो है नहीं। अगर उसकी जांच करी जाए, उसका वो करा जाए, जो मोदी सरकार ने निकाला कि जांच होगी, डॉक्टरी होगी, वो होगी, अच्छी बात है, होए क्यों कि किन्नर तो किन्नर ही रहेंगे। और जो ना है किन्नर कपड़े पहन के वो करते हैं, लेकिन वो भी एक किन्नर ही है। वो किस लिए है? देखो वो है अपने, हमारी उनको बोलते हैं सकी माँ, सकी माँ बोलते हैं उसको। किस लिए बोलते हैं? कि वो चूड़ी पहनती है, नाक में पहनती है, कान में पहनती है, वो सकी माँ होती है। सकी माँ जो होती है वो सेवा करती है गुरुओं की, है ना। अब वो गुरुओं से निकाले जाते हैं, फटकारे जाते हैं, वो लाल बत्ती मांगने लगते हैं। अब इनकी परोपलम होती है, जो रखते हैं, जो निकालते हैं, उनकी होती है। हमारे तो इतने साल हो गए, 50 साल, ना हमारे कोई ऐसा हुआ और ना हम जानते, ना हमें मालूम। अच्छा गुरु माँ जी, किन्नर समाज को क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही है? किन्नर समाज को तो कुछ समस्या नहीं झेलनी पड़ रही, यही झेलनी पड़ रही है कि मोदी सरकार ये 2026 में बिल लेके आए हैं, इसी की समस्या है। इसी में अपने क्या बोलते सारा किन्नर समाज परेशान है। ये कैसा बिल है, किस लिए है? दुनिया में इतने इतने क्राइम होते हैं, बलात्कार होते हैं, बच्चों के ये होते हैं, बच्चों के वो होते हैं दुनिया के, तो उनके ऊपर तो सरकार करनी चाहिए। हम भी सपोर्ट में है सरकार की, लेकिन किन्नरों के ऊपर करना ही तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा गुरु माँ जी, जैसे मैं आपके यहाँ जब मैं आ रहा था तो रास्ते में कई लोगों से मैंने आपका पता पूछा कि मैं गुरु माँ के पास जा रहा हूँ, तो बोले कौन सी के यहाँ जा रहे हैं जहाँ पर जो कोरोना में बहुत मदद की थी लोगों को। क्या सच में आपने लोगों को मदद की? जी, मैंने क्या बोलते कोरोना के अंदर खूब मैंने अपने क्या बोलते बांटा था, क्योंकि मेरे बच्चे वालों ने मुझे दिया था। मैंने 10, 20, 50, 100 लाख, 2 लाख करके अपने जोड़ के 2.5-3 लाख का सामान, अपनी सामग्री उनको दी। आटा, चीनी, चावल, तेल, साबुन, सब कुछ दिया मैंने। बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे, मुझसे ऐसे ही काम होता रहे। मैं तो यही चाहती हूँ, यही काम मुझे अच्छा लगता है। और शादी ब्याह भी कराती हूँ बच्चों की। अभी 9 लड़कियों की शादी कराई मैंने और 3 लड़कों की शादी कराई मैंने। यही शादी अपने 1 लाख 2 लाख लगा दिए, शादी करा दी अपने कमा कुमू के जोड़ जाड़ के। अभी आप कोरोना के समय में जो भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे रोशन कंसल जी, उनके यहाँ कुछ वितरित करने? हाँ, रोशन जो हैं बहुत अच्छे हैं। अभी मैं आज़ादपुर में क्या बोलते हैं 2 मशीनें दे के आई, दान करके आई, है ना। 5 लाख की 2 मशीनें दे के आई, पैसे जोड़ जाड़ के कर करके मेरे चेलों ने मुझे दिए, मैंने अपने कमाए, अपने बच्चे वालों ने मुझे दिए। कोई मुझे जो देता मैं लेती हूँ, अपने उसमें से जोड़ती हूँ, जोड़ जाड़ के कमा के अपने जो मेरी सेवा के लिए होता बच्चे वालों के, तो उनके लिए सेवा में काम आते हैं। 2 मशीनें दी मैंने और उसमें हॉस्पिटल में बच्चों के लिए। अच्छा गुरु माँ जी, आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या आशीर्वाद देंगे यहाँ से बैठी? मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगी। उनके बच्चे जीते रहें, वो स्वस्थ रहें, खूब फले फूले, लंबी आयु हो, रोजी रोजगार में बरकत हो, मालिक उनके माँ बाप को अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, माँ बाप की राह पे चलें, माँ बाप का कहना माने, जब ये आगे बढ़ेंगे और खूब बढ़ते रहे। मैं तो कहूँ ऐसे उनके सेरे बंधे, ऐसे उनके गोद भरे, मालिक खुश रखे, आबाद रखे। और एक कहना और चाहती हूँ, अभी कोरोना वो पंजाब में बाढ़ आई थी, पंजाब में बाढ़ 6 गाड़ी भर के में ले गई थी सामग्री की, सूट, पानी,
पेट ये पानी भी ले गई थी। पीछे जो बाढ़ जब आया था बाढ़ आई थी, पानी, सूट, साड़ी सब लेके गई थी, आटा चीनी चावल सब कुछ लेके गई थी। मैं 15 लाख का सामान ले गई थी जोड़। कैसा लगता है जब आप मुझे लोगों के बहुत अच्छा गरीब लगता लोगों के है। बीच में जाती है वो सेवा करने उनकी? मैं सेवा करने जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं जजमान के बधाई लेने जाती हूँ, मुझे आओ जी बैठो जी, पैर छुएंगे, कोई 150 निकलते बढ़ते को भी देंगे। बहुत अच्छे मेरा जजमान ऐसा है, मालिक इनको राजी रखे, इनके बच्चे जीते रहे, इनकी काया माया में सुख दे, रोजी रोजगार में तरक्की दे, मालिक इनके बच्चों की खूब लंबी उम्र दे, स्वस्थ रहे। और मैं तो यही कहूँगी जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे भगवान। ईश्वर मेरा मुर्गे वाली माँ बेचरमा उनको रोजगार दे, जो बे औलाद है उनको औलाद दे, जिसकी शादी ने उनकी शादी होवे, और जिनकी दुआएं मुझे लगती हैं और मैं उन जिनको दुआएं देती हूँ खूब फले फूले स्वस्थ रहे। मैं तो यही कहूँगी। मैं सुरैया बोल रही हूँ, किन्नर बोल रही हूँ। ये सुरैया गुरु माँ जी हैं जो सकुर बस्ती क्षेत्र की हैं, ये हमसे बातचीत कर रही थी। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।